नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। इन्होंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया 40 डेज़ का और उस 40 दिनों में इन्होंने सेल्फ लव भी किया, सेल्फ हीलिंग भी की, होओपोनोपोनो प्रेयर भी की और रिज़ल्ट ये है कि 2 चीज़ों के लिए मैनिफेस्टेशन डाला था इन्होंने और दोनों ही चीज़ें हनुमान जी ने इन्हें दे दी। क्या बात है! चलो सक्सेस स्टोरी पढ़ती हूँ। जय बजरंग बली, जय श्री राम शांभवी दीदी। मेरी सक्सेस स्टोरी वो भी दो दो सक्सेस स्टोरीज एक साथ आपके साथ शेयर करूंगा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन जहाँ पर बजरंग बली है वहाँ पर किसी चीज़ को मैं सोचूं या ना सोचूं, अगर वो करने पर आ गए तो कर ही देते हैं। मेरी पार्टनर के साथ शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी और वो प्रॉब्लम्स हम दोनों के रिलेशन में भी आ गई थी। मेरी पार्टनर उदास रहने लगी थी और हम दोनों की लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम दोनों नो कांटेक्ट में चले गए थे। मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इशू था। मेरी फैमिली शादी के लिए मान ही नहीं रही थी, जबकि मैं उन्हें पिछले 3 सालों से कन्विंस करने की कोशिशें कर रहा था, पर वो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इसके बाद मेरी जॉब का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, लगते-लगते ही छूट जाती थी और बहुत बार ऐसा भी होता था कि मुझे ऑफ़र मिलता था, लेकिन वहाँ पर मेरी जॉब हो ही नहीं पाती थी। पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे कोई नेगेटिविटी है जिसने सारी तरफ से मुझे रोक दिया है। एक तरफ मेरी पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता खराब हो रहा था, दूसरी तरफ मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तीसरी तरफ मेरी जॉब का इशू लगातार लगा ही हुआ था। पिछले 3 सालों से मैंने अपनी जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अब मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने इसके पहले भी बजरंगबली को बहुत बार अपनी इन्हीं मनोकामनाओं के लिए रिक्वेस्ट किया है, व्रत रखे हैं, लेकिन तब कुछ भी नहीं हुआ। पर ये कब हुआ, मैं अब आप सबके साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बजरंगबली का नाम लिया और मैंने कहा, आज के बाद ये 40 दिन जैसे ही निकल जाएँगे, ये तीनों चीज़ों के लिए मैं आपको कभी भी नहीं बोलने वाला हूँ। उसमें से जो 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मेरे पार्टनर के साथ में शादी और मेरे पेरेंट्स का मान जाना, ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ का हिस्सा है। तो ये मेरी एक मैनिफेस्टेशन है और दूसरी मेरी परमानेंट अच्छी सैलरी पर जॉब, जहाँ पर मेरी पोस्ट भी अच्छी हो। अब मैं ये आपसे नहीं मांगने वाला हूँ, इसलिए ये मेरा आखिरी बार संकल्प है और मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है। ये विश्वास अगर टूट भी गया, मेरी आपने मनोकामना पूरी नहीं भी की, तो भी बजरंग बली जी आप मेरे आराध्य थे, आराध्य हैं और आराध्य ही रहेंगे। मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, लेकिन ये चीज़ें आपसे मैं कभी भी नहीं मांगूंगा। बस मैंने ये किया और इसके बाद मैंने 40 दिन का संकल्प किया। मैं पूरे दिन में 2 बार सुबह-सुबह नहा करके और शाम के समय पर जब संध्या में दीपक दिखाते हैं, उस समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करता और श्री राम जी की आरती करता। ऐसा मैंने लगातार 40 दिनों तक किया और अपनी मैनिफेस्टेशन को हनुमान जी को ऐसे बोला, मेरे माता-पिता मान चुके हैं मेरी पार्टनर से शादी के लिए और मेरी पार्टनर के साथ मेरा डे बाय डे रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता जा रहा है और मेरी जॉब परमानेंट हो गई है। मैं इसमें अपनी सैलरी भी बोलता था और मैं अपनी पोस्ट भी इसमें बोला करता था। मुझे उससे एक पोस्ट नीचे की ही जॉब मिली है, लेकिन मेरी सैलरी उतनी ही है जितनी मैंने मैनिफेस्टेशन पर बोली थी। अगले आने वाले 6 महीने ऐसे चमत्कार से भरे होंगे, ये मैंने भी नहीं सोचा था। 40 दिन मैंने पूरा तो कर लिया, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आया। मुझे पहला रिज़ल्ट मेरी पार्टनर की कॉल से आया, उसने मुझसे बात की और वो की उसने 3 महीने के बाद। 3 महीने तक मेरा पूरा लेट गो था, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था क्योंकि मैंने सोच लिया था छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब मैं ये सोच रहा था कि अपनी लाइफ़ में और क्या कर सकता हूँ। नई चीज़ों की तलाश, नई नौकरियों की तलाश, अपने आप को खुश रखना, सेल्फ लव। सेल्फ लव ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जब मैं 40 दिन का संकल्प उठा करके चल रहा था, तब मैंने सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा किया था और उसको फिर मैंने कभी नहीं छोड़ा। 3 महीने के बाद ही मेरी पार्टनर मुझे कॉल करने लगी, मैसेज करने लगी, मुझसे बात करने की ज़िद करने लगी। अब इसके बाद में मेरे पास में जॉब के लिए भी ऑफ़र आने लगे। पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे फेलियर का सामना ही करना पड़ता था, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुझे परमानेंट की ऑफ़र आई और दूसरा जो मैं पोस्ट चाहता था उससे जस्ट एक पोस्ट नीचे की ऑफ़र मेरे पास थी। सैलरी उतनी ही थी जितनी मैं डिज़ायर कर रहा था। मेरा मैनिफेस्टेशन जैसे चारों तरफ से पूरा हो रहा था। अभी पेरेंट्स तक की ही बारी बची थी कि एक दिन मेरी मम्मी आके
मेरी पार्टनर के बारे में मुझसे पूछती हैं और बोलती हैं कि तू उस लड़की से मेरी बात करवा सकता है क्या? अगर करवा सकता है तो तू आज ही करवा दे। आज शाम को घर पर कोई नहीं है, मैं उससे बात करूँगी। मैं एकदम हैरान-सा था कि ये क्या हुआ? उन्होंने जब उससे बात की तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया, मैं इस लड़की के लिए ज़रूर तेरे पापा से बात करूँगी। घर पर जिससे भी मैं बात कर सकी मैं ज़रूर करूँगी और तू इससे प्यार करता है, मैं तुम दोनों की शादी कराने की पूरी कोशिश करूँगी। अब जब मुझे अपनी मम्मी से ही ग्रीन सिग्नल मिल गया था, तो मैं जानता था कि ये सब कुछ करवा लेंगी और वैसा ही हुआ। मेरा मैनिफेस्टेशन जैसा-जैसा मैंने सोचा था, वैसा-वैसा मेरे हनुमान जी ने दे दिया। हाँ, मुझे इसको पूरा करने में अभी 6 मंथ का टाइम लगा है। अभी मेरे पास में पिछले 4 महीनों से जॉब भी है। और ये जॉब जैसी मैं चाहता था बिल्कुल वैसी है। यहाँ का जो कुछ भी मैंने जैसा भी सोचा हुआ था अपने दिमाग के अंदर एज़ इट इज़ मुझे वैसा ही मिला है। मैं अच्छा फ़ील करता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करता हूँ। पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। घर पे सब के सभी शादी के लिए मान गए हैं। ये तो जैसे मैजिक सा है और मेरे हनुमान जी ने मुझे दे दिया है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय बजरंगबली। थैंक यू सो मच। जय बजरंगबली, जय श्री राम। वाह! मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी लगी। तो इन्होंने 40 दिन का संकल्प लिया और उस 40 दिन के संकल्प में इन्होंने पूरे 40 डेज़ तक 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और अपनी मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल वैसे बोला जैसे हम प्रेज़ेंट टेंस में बोलते हैं कि वो पूरी हो गई है। थैंक यू हनुमान जी, आपने मुझे ये चीज़ें दे दी। और उसके बाद इन्होंने क्योंकि डिसाइड कर लिया था कि ये कभी भी इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, इस टॉपिक पे के बारे में सोचेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा। एंड उसके बाद होता क्या है, 3 महीने के बाद से शुरू हुआ है बेसिकली इनका मैनिफेस्टेशन। इनकी पार्टनर का कॉल आया है, उसके बाद इनको जॉब का जो भी ऑफ़र था वो आ गया है। मतलब जो पोस्ट ये डिज़ायर कर रहे थे वो नहीं मिली है, उससे एक जस्ट पोस्ट नीचे मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी जितनी ये चाह रहे थे उतनी मिल गई है। मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया है। जहाँ पे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मानने रहे थे रिश्ते के लिए, वहाँ पे पेरेंट्स भी मान चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो ये होता है जब आप चीज़ों को पूरे विश्वास के साथ करके छोड़ देते हो ना, वो चीज़ें आपकी तरफ अपने आप आने स्टार्ट कर देती हैं। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है आकर्षण का सिद्धांत। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।